गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील दुबे एक बार फिर से आपके अपने क्रिस्टल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोग से बात करने जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से आए हुए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइज, जब सुक्रोज को आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। हाइड्रोलाइज गिव्स क्या देगा? इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। और मुझे पिछले साल का ही अपने जस्ट नीट 2020 का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 क्वेश्चन है टोटल जो प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए हैं। अगला क्या है? द डिफरेंट बिटवीन टू एमाइलोस एंड इमेलोपैक्टिन। तो एमाइलोस और एमिलोपैक्टिन आप जानते हैं कि किससे निकला है? एमाइलोस और एमिलोपैक्टिन तो स्टार्च से। स्टार्च में एमिलोपैक्टिन जो है वही टेस्ट देता है। आयोडीन टेस्ट एमिलोपैक्टिन ही देता है। तो क्या पूछा है? एमाइलोज का आप देखे होंगे स्ट्रक्चर, तो एमाइलेज 1,4 अल्फा लिंकेज होता है और इम्यूनोपैक्टिन 1,6 अल्फा लिंकेज होता है। इस प्रकार ये आंसर सही हो जाएगा। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार आप सॉल्यूशन भी देख रहे हैं तो आप जानते ही हैं इम्यूनोपैक्टिन 80% पार्ट बनाता है और एमाइलेज 20% लगाता है, 20% पार्ट बनाता है। कभी भी आप अगर आयोडीन टेस्ट आ गया तो आप इम्यूनोपैक्टिन लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट कन्फिगरेशन ऑर्डर ऑफ द नेम फॉर एल्डोस कन्फिगरेशन। एल्डोस मतलब जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाए जाते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप किस में पाए जा रहे हैं और किस में कन्फिगरेशन? तो डी होता है ना। तो इसमें बताना है कौन कौन सा है। 4 एल्डोस दिया है तो पहला कौन है? क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी आप पढ़ चुके होंगे कन्फिगरेशन में। तो पहला है डेक्स्ट्रो, इरेथ्रोस। दूसरा है थायरोस, थायरोस। तीसरा है लीवो इरेथ्रोस और चौथा है लीवोथायरोस। तो इस प्रकार आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो नीट फेज 2016 का क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच इज नॉट गिविंग नॉन बीट वन बिलो। इसको तो आप आराम से जान सकते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में हमसे पूछा गया है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर सिंपली है सुक्रोज है, इसे हम पढ़े होंगे। अगले तरफ चलते हैं। रिड्यूस नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है क्वेश्चन? AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। तो D प्लस ग्लूकोज रिएक्ट टू हाइड्रोक्सी एमीन एंड यील्ड टू ऑक्सीजन, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीमीन वुड बी। कौन सा होगा? जब हम ग्लूकोज का क्रिया क्या कहते हैं? NH2 से करते हैं, एमीन से NH3 लेते हैं। NH3 इस प्रकार लिखा गया है। NH3 को हम करवाएंगे क्या करना है? ग्लूकोजमीन, ग्लॉक्सोमीन। तो ग्लॉक्सोमीन कहाँ है? ग्लॉक्सोमीन कौन सा स्ट्रक्चर है? क्या है? ग्लॉक्सोमीन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन द फॉलोइंग सेट ऑफ मोनोसाइक्राइड फ्रॉम सुक्रोज यानी C11H22, C12H22O11 के बारे में पूछा गया है। तो किससे बनता है? ये बनता है अल्फा डी ग्लाइकोपायरोस एंड गल्फाइरोस। आप इसका क्या अल्फा एमाइड लिंकेज पाया जाता है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2012 का क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन? 6 करा सकते, 7वां है। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू ऑफ द रिगार्डिंग प्लस लैक्टोज प्लस माइनस लैक्टोज। तो कौन सा होगा? इसमें मैचुरेशन नहीं दिखाता। इट इज रिड्यूसिंग भी नहीं है और ये मैचुरेशन दिखाता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी।
चाहेंगे तो आंसर टिक वाला भी क्वेश्चन लगवा देंगे, लेकिन आज ऐसे करा दे रहे हैं 8-10 क्वेश्चन ऐसे करा देंगे क्योंकि कुछ ना कुछ डालना चाहिए, और क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़ते हैं कुछ ना कुछ हेल्प होगी ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट टू फिनोमिना ऑफ मैचुरेशन। कौन सा होगा, कौन सा मैचुरेशन नहीं दिखाता? तो भैया सुक्रोज नहीं दिखाता। अगर मैचुरेशन वो दिखाता होता, ऑप्टिकल आइसोमर क्या लिखा है, ऑप्टिकल आइसोमर होता नहीं फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप ऑफ द कैपिएबल शोइंग मैचुरल सुक्रोज लाइक टू फ्री एल्डिहाइड, और कीटोन ग्रुप इसमें नहीं पाया जाता, फ्री नहीं पाया जाता, तो ये इनकैपिएबल होते हैं, इसीलिए नहीं दिखाते मैचुरेशन। फ्रक्टोज रिड्यूस टॉलन रिएजेंट ड्यू टू, टॉलन रिएजेंट क्या होता है बताइए? एनाइलोज ऑफ फ्रक्टोज फॉलो टू कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस, तो आप जानते ही हैं। अगला चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इसमें कितने हैं, किसमें पूछा गया? ग्लूकोज में सिंपली है कायरल कार्बन कितने हैं भैया? 4 हैं कायरल कार्बन, जिसमें अलग अलग ग्रुप लगे रहते हैं, डिफरेंट कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे रहते हैं, वो इसी को कहते हैं हम कायरल कार्बन। 2004 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या? ग्लाइकोलिसिस आप जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या साइटोप्लाज्मा? इसका आप आंसर देंगे साइटोप्लाज्मा में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली आंसर है ऑक्सीडेशन ग्लूकोज टू पायरुवेट। आप ग्लाइकोलिसिस पढ़े होंगे, इसका आंसर आप बताइएगा कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होती है। ये बॉटनी का क्वेश्चन है, खैर केमिस्ट्री में आ गया था, केमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज इज पॉलीमर ऑफ, ग्लूकोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज किसका पॉलीमर? सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ क्या होगा? ग्लूकोज। अगला चलते हैं, जिसको हम जानते हैं कि अगर हम जूलॉजी या बॉटनी में हम पढ़े होंगे तो सेलुलोज के बारे में पढ़े होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टू पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, कौन सा देता है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट? तो ग्लूकोज देता है, फ्री CHO ग्रुप पाने के कारण ये ग्लूकोज फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज आर क्या होगा? अल्फा डी एंड बीटा डी, तो ऐसा हम जानते हैं ए होते हैं एनामर, क्योंकि इसमें सारे रिएक्शन जो होते हैं सारे ग्रुप पाए जाते हैं पर डिफरेंट पोजीशन पे, उसे हम क्या कहते हैं? एनामर कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी याद कीजिए, सेम ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे पाए जाते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखेंगे तो सेम ग्रुप फर्स्ट सेकेंड, सोल्यूशन देखिए तो इसका हो जाएगा किस पे अलग अलग ग्रुप पाए जा रहे हैं? ये दोनों एनामर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्वीटनेस शुगर, तो कौन सा होगा भैया? ये सिंपल है, फॉलोइंग स्वीटेस्ट शुगर, सबसे ज़्यादा मीठा शुगर कौन है? तो इसका तो हम सिंपल से जानते हैं फ्रक्टोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन टू एल्ड ओसाजिन, द वैल्यू ऑफ इज एक्स इज क्या हो जाएगा भैया? 3 फिनाइल हाइड्रोक्साइड लेते हैं, 3 रिएक्शन में होता है, तो क्या हो जाएगा? 3 फिनॉक्सी क्या लेते हैं? फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन का होता है फार्मूला C6H5 NaCN2। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन टू लिविंग सेल, what is the number of ATP molecule generate in the cell from one molecule of glucose? तो इसका सिंपल से जानते हैं 38 ATP,
अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज ऑफ द डिफर टू ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द कार्बन टू, किसके लिए इसका डिफरेंट हम किस पे करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे करते हैं। देखिए पिछला क्वेश्चन ही हम करवाए थे, पिछला क्वेश्चन की तरह ये, केवल इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट पूछा है, डिफरेंस इसमें क्या है। और अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं? एनामर होते हैं आपस में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। केमिकली कंसिडरली डाइजेस्टिव बेसिकली, तो क्या होगा? केमिकली कंडीशन डाइजेशन इज बेसिकली, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। वन हाइड्रोलाइज ऑफ द स्टार्च द फाइनली गेट, क्या देता है? स्टार्च का फार्मूला वो सब पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके थे, क्या देखे थे उसमें, क्या पूछा था? स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो इसका फाइनली तो इसमें ग्लूकोज ही बनेगा। तो बस करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज 20 क्वेश्चन हैं, कल शायद 20 कराएं या अगले क्लास में 20 भी करा दें। तो कितने बचेंगे? 20 फिर बनेंगे 27, लास्ट में 27 करा देंगे। धन्यवाद।